ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों को आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बना रहे। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय सुनते हैं। आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का कथा प्रारंभ करते हैं। श्री हरि विष्णु ने ब्राह्मण के बारे में बताया है। कहते हैं कि जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराता है और अपने जजमान से मनमाना धन वसूलता है जिससे कि वह देने में सक्षम नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण को मरने के उपरांत घोर नरक की यातना झेलना पड़ता है। वह मरने के बाद उनको सूली पर चढ़ाया जाता है। ऐसा न करने से उसका घर विनाश हो जाता है और उसका बाल बच्चा भीख मांगता है। ऐसे ब्राह्मण के घर में कभी भी धन धान की पूर्ति नहीं होता। वह हमेशा भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं कि जो ब्राह्मण अपना धर्म के नाम पर पैसा कमाता है, दक्षिणा लेता है, ऐसे ब्राह्मण को मरने के पश्चात उसको सूली पर चढ़ाया जाता है। ऐसा खुद ब्रह्मदेव भी कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए पूजा पाठ कराने के बाद जजमान उसे जो भी धन दे उसे खुशी पूर्वक ले लेना चाहिए। अगर ऐसा वह नहीं करता है तो उस ब्राह्मण के घर में कभी भी संस बरकत नहीं होता है। उसका बाल बच्चा भूख दरिद्रता में ही बीतता है। ऐसे ब्राह्मण अपने परिवार में दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए पूजा पाठ कराएं और जो दक्षिणा उसे मिले उसे हंसी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। और भगवान विष्णु कहते हैं, ब्राह्मण मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री हरि भगवान ने कहा, हे विप्रवर, मूख चंडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है, सुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रुहक ने लोभ और काम पर विजय पाया है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सब गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में आनंद पूर्वक निवास करता हूँ और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती है। मूक चंडाल तिरुहन ने सबका कल्याण करने वाला है। चंडाल होने पर भी वह सदाचार है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्मों द्वारा मूक चंडाल को समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता तुलाधार की, अद्रोहक की और वैष्णव के घर में सदा निवास करता हूँ। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पूर्ण आत्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता का आराधना किया है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता।
यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मुक्त चंडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें भी विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञान बस पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुले का गर्व आन होकर यदि पुनः माता पिता का सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति किया है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या न किया हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिलता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्वर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्न दान करता है उसके मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितृ अक्षय स्वर को प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा दर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वन श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितृ उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के ही श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक कामेश श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थिर होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र कामेश श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इसे श्राद्ध कर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान पुण्य के समान होते, सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जन गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय के अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण के 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है।
यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया गया दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंड दान, दर्पण तथा धन दान करता है वह सत्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, आपने पिता के ये जाने वाले साधना महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकता है? यह सब बातें यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनका पूजा करना चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होता है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होता मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1000 अश्वमेघ और 100 राज्य यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करते, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होता है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी के 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाता है। विशेषतः अंत काल में जो सोम नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरे समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होता है वह उस घर के छप्पर में जितने गांठा बंधा रहता है उतने ही बंधन उसके शरीर में बंध जाते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उसका एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति का शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभ पाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य पतितावस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मलेच्छ योनि में जन्म लेता है अथवा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने से मर्कलोक निवासी सब मनुष्यों के मृत्यु के समय जैसी युक्ति होता है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होता है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर
विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे, जो लोग या मोह से तह पाप या पुण्य से आच्छादित हैं, उन पिताजी के इस सब का उसके संपूर्ण अंगों का दाह करता हूँ, यह दिव्य लोकों में जाए। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे। फिर 10वां दिन आने पर स्नान करके गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशा अर्थात श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोज कराए। उस समय वस्त्र, पीढ़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। दशा के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध, चतुर्था 3 पक्षों के बाद किया जाने वाला त्रिपाक्षी अथवा साधमासी, 6 मास के भीतर होने वाला 59 मासी तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला 59 श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध, कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वन श्राद्ध की विधि से सभी पिंडीकरण श्राद्ध करे। ब्राह्मण ने पूछा, हे केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृकार्य कैसे हो सकता है? तब श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंड दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी का तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे कि मैं धर्म में स्थिर रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उससे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जल में महापादकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। नरोत्तम ने पूछा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तांत को कैसे जानते हैं? उसका प्रभाव कैसा है? यह सब बताने का कृपा कर। श्री भगवान बोले, हे वत्स, यह बात तुमसे पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पति को प्राणों के समान समझता है और सदा पति के हित साधन में ही संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों के भी पूज्य होता है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करता है
दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालता, वह संसार में परम पूजनीय माना जाता है। हे तात, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी था। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहता था। उसका नाम सभ्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहता रहता था। लेकिन सभ्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहता था। पति के मन में जो इच्छा होता था उसे अपने शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करता। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करता था और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखता था। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गए। उसके चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांसें खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्च बात सुनकर पतिव्रता अपने घर से बाहर आया और अपने पति से पूछने लगा, हे नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींचा? हे प्रभु, आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके दिए कार्य को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे प्रियतम हैं। अब पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, उस कार्य को ना तो तुम पूर्ण कर सकते हो और न मैं ही कर सकता हूँ, अतः व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगा। आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। तब कोढ़ी ने कहा, हे साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रहा था। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से जल उठा। यदि तुम्हारी कृपा से नवयोना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए हे देवी, उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, हे प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध कर दूंगा। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन में कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग में उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दिया। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता था। वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाया तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपना घर लौटाया। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और नीपने का काम किया। उधर वह वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगा, आज आंगन की इतनी बड़ी सफाई किसने किया? सेवकों ने परस्पर विचार करके वैश्या से कहा, हे भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों तो नहीं किया। यह सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक उसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो ही वह उठा तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ा। वह पुनः टहल बजाने के लिए आए थे, अर्थात काम करने, साफ सफाई करने के लिए आई हुई था। अब उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप यह क्या कर रहे हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहते हुए वैश्या ने उसके पैर पकड़ लिए
और पुनः कहा, हे पतिव्रता, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति, इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही है। हे साध्वी, आप जो जो वस्तुएं मांगे उससे निश्चय दूंगा। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपकी मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करूँ तो उसे बताऊं। उस कार्य के सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा, तभी मैं यह समझूंगा कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वैश्या बोला, हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहता हूँ आपका भी अभीष्ट कार्य अवश्य करूँगा। हे माता जी, आप तुरंत ही अपने आवश्यकता बताइए और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह उसके पति के जो श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था वह कह सुनाया। उसे सुनकर वैसा एकदम चौंक गया। अपनी कर्तव्य और उसकी पति की पीड़ा पर कुछ विचार करता रहा। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोला, हे देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और जब वह अपने अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उन्हें अपने घर वापस ले जाऊंगा। वैश्या बोला, हे महाभागी, अभी शीघ्र ही अपने घर को पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आ जाएं। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चला आया और वहां पहुंचकर अपने पति से निवेदन किया, हे प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया। आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, हे देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फिर किस प्रकार यह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता बोला, हे प्राणनाथ, मैं आपको अपने पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगा और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे करने से मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर्म है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने धन चुरा लिया। यह बात जब राजा कानों में पड़ा तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मंडप समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दिव्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनियों को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है। यह धूर्त रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यूं कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न ही उनकी ओर दृष्टिपात किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है। तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए
शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से विंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाया घिरा हुआ था, वह पतिव्रती ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बैठाकर वैश्या के घर जा रहा था। वह मुनि के निकट से होकर निकला। अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव मुनि के शरीर से छू गया। अब कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गया। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्ट में अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव मुनि के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। यूं कहकर वह अपने पति को घर ले गया और एक सुंदर सैया पर सुलाकर स्वयं उसे थाम कर बैठ गया। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव उस कोढ़ी को श्राप देकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय रुक गया। चराचर प्राणी सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो उठा। यह देखकर समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारे समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो वह करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव मुनि का सारा वृत्तांत का सुनाया। तदनंतर देवता विमानों पर सवार होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के पास गए। उनके विमानों के कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश छा गया। उस समय हंस के क्षमा तेजस्वी विमानों के द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समक्ष लेटी हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करते कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिसे मृत्यु की होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, हे भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के श्राप से उनका मृत्यु हो जाएगा। इसी हेतु मैंने सूर्य को श्राप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ सब अथवा काम के वश होकर ऐसा मैंने नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोकों का हित हो रहा हो, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोला, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्य लोग भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएंगे, तब तुम्हारे पति का भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से वह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के योग कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दिया। फिर तो तत्काल ही सूर्योदय हो गया और मुनि के श्राप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए हुए वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय में पड़ गए। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उस समय स्वर्ग लोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चला गया। स्वभाव भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वह मेरे शरण में है। उस सतीत्व के प्रभाव से वह भूत, भविष्य और वर्तमान
तीनों कालों की बातें जानता है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनावेगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, मांडव मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा उसका पतिव्रता के स्त्री को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मांडव मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, यद्यपि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात भर वैसा कष्ट भोगना पड़ा, किंतु मांडव मुनि ने समाधि स्थ छूने के कारण शूल पात्र जनी वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था, किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान और 3 कन्या दान किया था। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुआ और उस पत्नी के कारण ही वह मेरी क्षमता को प्राप्त किया। ब्राह्मण ने कहा, हे नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महत्व है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होता है जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करता है। उनमें जो सर्वदा आरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाता है, वह निर्धन, क्रूर, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुषों को स्वीकार कर लेता है और मृत्यु तक संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होता। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धन, सुंदर और रतिकार में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करता है। हे विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार के प्रत्येक बात को जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाशगिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, हे देवी, मैं कामनियों की कुचेष्टा जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा, हे नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष धरते हुए अंगारे के समान है। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुदर की सहायता से अपने बस में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक दंड के बल से ही काबू रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेशों के अनुसार व्यभिचारिणी प्रवृत्त हो जाता है। जैसे तैयार की हुआ रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाता है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वह
सदाचारणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों का सम्मान बढ़ाता हुए कायम रखता है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करता और दुराचारणी उसे नरक में गिरा देता है। कहते हैं कि संसार में स्त्री के अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र या पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री का हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कौवे के योनि में जन्म लेता है और उच्च इष्टिष्ट दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खाकर जीवन व्यतीत करता है। तदनंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होता है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु की पत्नी के समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। वहीं बेटी, बेटी की बहू, चाची, नानी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधःपतन से कभी बचाव नहीं होता। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपर्युक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री अर्थात प्रतिमा बनाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग कर दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा किए हुए गए हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया गया गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया गया पौष्टिक मदिरा सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने भी बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, ये सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। हे तात, गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण के मंगलमय बेला में करोड़ों गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है मनुष्य को, उससे हजारों गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है उसे मेरा सायुज प्राप्त होता। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। हे विप्रवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वह सदा लक्ष्मी निवास करता है। सती के पितृकुल और पति कुल
दोनों कुलों का तथा उनके स्वामी को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होता है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पूर्ण पाप भी कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होता है, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाता है। जो स्त्रियां अपने स्वामी का अनुगमन करती है वह शराबी, ब्रह्म हत्या, सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाता है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करता है वह मनुष्य के शरीर में जितने भी रोए जैसे कि 3.5 करोड़ रोम होते हैं उतने ही वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करता है वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देता है। जो स्त्री पतिव्रता होता है उसे चाहिए यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करके और उसे ही लेकर अग्नि में शयन करके स्वर्ग लोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करता है तो उसके सारे कुल खानदान स्वर्ग लोक में जाता है, और अगर ऐसा नहीं करता है ब्राह्मण की पत्नी तो वह समस्त ब्राह्मण को नरक लोक की यात्रा कराता है। इसलिए ब्राह्मण अगर मर जाए तो ब्राह्मण को पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति की चिता में खुद जलकर मर जाए, जिससे ब्राह्मण की सभी ब्राह्मण को मोक्ष को प्राप्ति होगा। ऐसा न करने से सभी ब्राह्मण नरक लोक में सड़ सड़ कर मरेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ब्राह्मणी अपने पति के मरने पर अपना शरीर नहीं त्यागता है वह उल्टा होता है। ऐसे उल्टा ब्राह्मणी से पूरा समाज, पूरा गांव दूषित हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि यदि कोई ब्राह्मण मर गया तो वह ब्राह्मणी उस अपने पति के साथ सती हो जाए। ऐसा न करने से पूरे समाज, राज्य पर संकट आ सकता है। ऐसा नहीं करने पर उसके परिवार में मरने के बाद यम सूली पर चढ़ाते हैं। इतना कहकर भगवान इस उपदेश को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगली कथा में। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप दिल से कृष्ण को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।